آپ کے لیے संविधान ऊपर है या फिर आपके शरीयत؟ असल में ये दो अलग चीज़ है और हम लोग अलग करके इसको देखते हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खुश आमदीद है, वेलकम है एना इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ी दफ्तर इमारत शरिया फुलवारी शरीफ में और हमारे साथ इमारत शरिया के हल्लो अक़द के मेंबरान मौजूद है मोहम्मद सिबगतुल्लाह रहमानी। चलिए आज मैं इनसे गुफ्तगू करता हूँ। सर, आपका एना इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं मुज़फ़्फ़रपुर का रहने वाला हूँ। सातपुरा मुज़फ़्फ़रपुर मेरा घर है और मैं वहीं से आया हूँ चूँकि मैं अरबाब हल्लो अक़द का मेंबर हूँ। और आज एक ख़ुसूसी इजलास बुलाई गई है अरबाब हल्लो अक़द की। ख़ास तौर से ये मौका वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट का है और हज़रत अमीर शरीयत जो तहरीक चला रहे हैं उस सिलसिले में राय के लिए और राय शुमारी के लिए लोगों को बुलाया गया। तो आज के प्रोग्राम से हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अभी 9 बजे से इजलास शुरू होगा। अभी हमारे अमीर शरीयत ने जो लाहिया अमल तैयार किया उस पर बातें होंगी। बाकी काफ़ी दिनों से ये आप देख रहे होंगे मुस्तकिल हर ज़िले में वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और मिल्लत इस्लामिया के अंदर एक दर्द है चूँकि हुकूमत ने बग़ैर किसी मशवरे से ये एक्ट को पास कर दिया। अब ये एक्ट बन चुका है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ये एक्ट पर बहस चल रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक दायरा है, वो तमाम शिकों पे बहस नहीं कर रही, वो 3 शिक पे बहस कर रही है। और अभी तक जो सूरत हाल है वक्फ़ एक्ट का वो मुकम्मल तौर पे लागू हुआ है। 44 अमेंड किए गए हैं इसके अंदर। अगर उसको सही से देखा जाएगा तो ये 44 नहीं तकरीबन 100 से ऊपर है। और ये तमाम जो अमेंड है ये आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 25-26 के ख़िलाफ़ है। यानी संविधान के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको ये वायलेट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत संविधान के ख़िलाफ़ है। कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं बन सकता, संविधान के दायरे में बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बहस करती है, वो इस पे बहस करती है कि ये जो कानून बना है ये संविधान के दायरे के अंदर है या बाहर है, ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हम ये एक्ट ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि हुकूमत बहुत कुछ कहती है कि मुसलमानों की जो हम मसाइल के साथ खड़े हैं, लेकिन आप देखे होंगे पिछले 5 सालों के अंदर मुसलमानों के साथ जो हालत बनाई गई है कि हमारे जो यहाँ की सरकार है NRC के मौके से आपने देखा होगा, तलाक़ सलासा पे देखा होगा कि राय आम्मा ने तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने दस्तखत करके दिए। उसके बाद राय शुमारी हो गई, उसके बाद एहतजाज हुए। औरतों ने हिंदुस्तान की तारीख़ में उतना मुनज़्ज़म एहतजाज नहीं हुआ होगा। जो कानून आप औरतों के लिए ला रहे थे, औरतों ने दिखाया कि नहीं हम शरीयत के साथ हैं, और आपने ये दिखाया कि नहीं हम औरतों के साथ हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत को ये देखना चाहिए कि कोई कानून बनाने से पहले भारत के जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या राय है। दुनिया के कोई ममालिक ऐसे आप जाएंगे पता करेंगे तो ये कोई कानून बनता है और 1 लाख लोग अगर उस पर दस्तखत करके दे दें तो वो कानून नहीं बन पाता। तो हमें ये देखना चाहिए कि सरकार को भी देखना चाहिए कि कोई भी कानून जब बने वो संविधान के दायरे के अंदर हो, संविधान के बाहर नहीं हो। तो आपके लिए संविधान ऊपर है या फिर आपके शरीयत? असल में ये दो अलग चीज़ है और हम लोग अलग करके इसको देखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आर्टिकल 25 जो हमें ये अधिकार देता है, जो हमें ये हुकूक देता है कि आप अपने मज़हब को मान सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ये तो भारत के संविधान ने मुझे हक दिया है। ये फ्रीडम, ये हमारी मजहबी आज़ादी है और इसे कोई छीन नहीं सकता। आपने देखा होगा कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो बुनियादी हुकूक हैं और उससे आप दस्तबरदार नहीं हो सकते। और मुसलमान जितने भी सिटीजन्स हैं वो एक मुआहदे के तहत कॉन्स्टिट्यूशंस को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस के जो पहले अल्फाज है हम भारत के लोग, ये लफ्ज़ बताता है कि ये संविधान भारत के लोगों ने अपने आप को दिया है, इस देश को दिया है और बनाने वाले हम में से थे। तो उन लोगों की ऐसी नीयत नहीं रही, लेकिन जब बाद में सरकारें बदली उनकी नीयत ख़राब होती चली गई, जो कि इस मुल्क के सेहत के लिए ठीक नहीं है। बदअमनी फैलेगी और इस तरह से आप सिटीजन्स को प्रेशर में नहीं रख सकते। तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज के प्रोग्राम से तमाम उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के अंदर जो अवेयरनेस नहीं है एक्ट के सिलसिले में, वो अवेयरनेस आएगी इंशाअल्लाह, बहुत आई है और मज़ीद आएगी। जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अरबाब हल्लो, ये बाशऊर अफराद हैं
اور جب یہ جائیں گے یہاں سے باتیں سمجھ کر جائیں گے اور اپنے حلقے میں جائیں گے تو اس کا بڑا اثر ہوگا، چونکہ 851 ممبران ہیں جو صبح آئیں گے، اور تقریباً 1000 سے اوپر ہی لوگ جو شام میں آئیں گے، اور وہ سب دماغ والے لوگ ہوں گے ہر اضلاع سے، اور ان کو جب باتیں سمجھ میں آئے گی، جب وہ اپنے علاقے میں جائیں گے تو ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کرے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سرکار یہ بات سمجھے کہ جو ایکٹ انہوں نے پاس کیا ہے وہ سمویدھان کے خلاف ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہے، چونکہ شریعت میں وقف کے سلسلے میں بہت واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف کیا تھا، اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وقف صرف ہندوستان میں، یہ غلط بات ہے۔ وزارت اوقاف بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں وزارت اوقاف کا ایک شعبہ قائم ہے، اور مصر جائیے، ترکی جائیے یا سعودی عرب جائیے، جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں اوقاف نہیں ہے، بلکہ آدھا سے آدھا شہر قاہرہ وقف پہ ہے۔ تو اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے۔